Hello बच्चों, welcome back to VMC NEET. I am Saloni Sharma and today we are going to talk about the Indraprasth University का counseling schedule for NEET UG 2023. Alright, तो आप MCC की साइट अगर रेगुलरली विजिट कर रहे होंगे तो आपको एक चीज वहां पे न्यू दिखी होगी कि आपको MCC ने रिजल्ट कलेक्ट करने का नोटिस दिया हुआ है, राइट? अब वो रिजल्ट कलेक्ट करने का नोटिस दिया है तो दैट मीन्स उसके कुछ ही दिन बाद MCC की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी अराउंड 9 और 10 जुलाई, ठीक है। अब अगर अगर नहीं भी होगी तो दे रिलीज अ स्केड्यूल, आपको एक टाइम देंगे पर्टिकुलर एंड उस काउंसलिंग के स्केड्यूल के हिसाब से आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्ट लेना है। अब इसके अलावा जैसे कि हमने दिल्ली स्टेट कोटा जब डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एमसीसी जो है वो ही दिल्ली के कॉलेजेस देती है एंड दैट कॉलेजेस दोज कॉलेजेस आर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसका जो काउंसलिंग प्रोसीजर होती है वो एमसीसी खुद करती है, वेदर इट इज 15% एआईक्यू और 85% स्टेट कोटा। लेकिन उसके अलावा जो 3 कॉलेजेस बच गए हैं जो अंदर इन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनकी काउंसलिंग आईपीयू खुद करता है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हुई है। अब उस ही काउंसलिंग का स्केड्यूल एंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि उसकी फीस, उसकी पेमेंट, एवरीथिंग, उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आईपीयू यूनिवर्सिटी। आईपीयू ने, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करना है, फी पेमेंट करना है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके अलावा आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, ये सारा एक 6 पेज का नोटिफिकेशन है जो उन्होंने रिलीज किया है। ऑल्दो इसके साथ साथ एमबीबीएस का है, ओके, एंड देन बीएससी नर्सिंग, उसके बाद कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन का है जो हमारे काम का नहीं है। वी विल बी फोकसिंग ऑन एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में है क्या, एक बार देखते हैं, ठीक है। Schedule for online registration and subsequent payment of fee for counseling participation, उसकी फिर काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी होगी एंड फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। जो एनडीएमसी का कॉलेज, जो एनडीएमसी कॉलेज है एंड उसके बाद बीएससी जो कॉलेज है, डॉक्टर बीएसए वो कॉलेज है, तो उसका सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, कितनी फी देनी है, और अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो क्या कंडीशन है, अगर आपने नहीं किया है तो क्या कंडीशन है। सो लेट्स सी, it is for the information of the all candidates that the university is in process of commencement of online registration, online verification of documents of reserve category candidates from 28 June 2023 4 PM for admission in the following programs। अब फॉलोइंग प्रोग्राम्स कौन कौन सी बात हो रही है बेटा, एक तो एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग है ना, एंड एमसीए जो है ये। इसके अलावा अब होगा कैसे, कब रजिस्टर करना है या फिर कैसे रजिस्टर करना है, कितनी फी करना है। तो अगर आपने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अलग से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले, तो आपको सिर्फ काउंसलिंग फी पे करनी है जो कि 1000 रुपीज होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वहां पे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसमें आपको पहले तो वहां की फीस देनी है जो 1500 है, उसके बाद आपको काउंसलिंग में, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 रुपीज और देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी आपने नीट यूजी क्वालिफाई किया है, इफ यू आर एलिजिबल, और आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ 1000 रुपीज देने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ओके। इसके अलावा इसके पहले भी जो आपने 1500 किए थे वो भी नॉन रिफंडेबल ही है। इसके अलावा अगर आपने नीट यूजी क्वालिफाई किया भी है बट पहले रजिस्टर नहीं किया है तो अब आपको रजिस्टर करना है विद फीस ऑफ 1500 जो कि आईपीयू की होगी, और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए आपको 1000 फी अलग देनी होगी जो अगेन नॉन रिफंडेबल होगी। अब इसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है वो 28 जून 2023 4 PM से लेके 3 जुलाई 2023 11:50 PM। तो ये जो इस दौरान आपको सारी चीजें करनी है, हम 1 बाय 1 नोटिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, अब इसके बाद इसमें जो नोट है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि द पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस डज नॉट गारंटी एडमिशन
एज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस फॉर काउंसलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, अगर आप फी पे भी करते हैं तो उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, मेरिट बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो अपने फीस को दे के भूल जाना, ठीक है, वो आपको कोई भी रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद आपको रेगुलरली विजिट करना है किस पे, ये दो साइट्स पे, एक तो www.ipu.ac.in, उसके साथ साथ आपको एडमिशन वाली वेबसाइट भी विजिट करते रहना है रेगुलरली, ताकि आपकी जो एडमिशन प्रोसीजर है या फिर एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024, वो वाली एकेडमिक सेशन के लिए आप वहां पे रेगुलरली विजिट करिए। एंड द वेबसाइट इज ipu.admissions.nic.in। जब तक पूरी एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाती आप इस साइट पे कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिए, अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये जो होगी ये 85% ऑफ द स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग हो रही है। ओके, नाउ अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने MC वेरिफिकेशन दिया है नीचे। The candidate claiming benefits under reserve category have to upload the relevant supporting documents duly issued by competent authority। MBBS या फिर BSc नर्सिंग इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड MBBS BSc नर्सिंग ये क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जुलाई 2023 फ्रॉम 4 PM एंड द वेरिफिकेशन क्लोजिंग डेट है 10 जुलाई 2023 11:50 PM। इसके बीच में आपको वेरीफाई कराना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है। एक जो अथॉरिटी जो इशू करती है उसी के थ्रू आपको जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो MBBS के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है वो ये है कि द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम MBBS on the basis of merit NEET UG 2023 for the academic session 2023 will be in respect of द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज। अब कौन कौन से मेडिकल कॉलेज के लिए ये काउंसलिंग हो रही है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर BSA, ठीक है, जो रोहिणी में है दिल्ली में। एडमिशंस टू बी मेड अगेंस्ट 85% स्टेट कोटा सीट्स ओनली इन रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल लोकेटेड इन NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। मतलब कि दिल्ली की ये बात हो रही है, स्टेट कोटा जिन्होंने 11th 12th दिल्ली से NCT दिल्ली से किया है उनके लिए ही ये काउंसलिंग है, वही स्टेट कोटा को अवेल कर सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि अगर आप इनका इंटरनल कोटा भी लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। उसके अलावा नॉर्थ DMC मेडिकल कॉलेज एंड हिंदूराव हॉस्पिटल NDMC, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसका कट ऑफ कंपैरेटिवली लो जाता है एज कंपेयर टू BSc एंड अदर यूनिवर्सिटीज या फिर अदर कॉलेजेस इन दिल्ली। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग में पार्ट लेना है, तो आपकी यही कंडीशन होना चाहिए कि 11th 12th आपको दिल्ली से पास करी हुई होनी चाहिए आपकी, एंड आपको जो सीट मिलेगी वो अगेंस्ट 85% ऑफ द स्टेट कोटा मिलेगी। AIQ का कोई रोल नहीं है इसमें। ये जो 85% सीट्स बची हुई हैं उनके लिए ये काउंसलिंग है, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है, इसकी भी काउंसलिंग अंडर IPU ही होगी। इसमें कुछ अलग से कोटा भी होते हैं, जनरल आर्मी कुछ अलग अलग कोटाज होते हैं, वो एक बार उसको डिटेल में आप जाके देखिएगा वेबसाइट पे तो आपको इजीली क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनका खुद का एडमिशन ब्रोशर भी होता है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, मतलब कि VMMC है, इसके अलावा जो 5 मैंने आपको बताया था लेडी हार्डिंग कॉलेज है, MMC कॉलेज है, इनकी MCC काउंसलिंग कराता है, तो इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है।
और आप चाहते हैं इसमें अगर एडमिशन लेना तो आप डायरेक्टली एमसीसी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करिए, वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा। ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको पुराने वीडियो में पूरी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में अगर आप ले रहे हैं तो इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन टेस्ट टू बीएससी नर्सिंग इज एज अंडर, जनरल 50th परसेंटाइल, ठीक है, अगर आपका 50th परसेंटाइल है तो आप वही जो आपने कट ऑफ तो नहीं बात कर रहे हैं हम, नॉर्मली हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं इस तरीके से तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 40% एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, पीडब्ल्यूडी 45th परसेंटाइल, इसका जो पीडब्ल्यूडी है अदर कैटेगरीज का वो 40th परसेंटाइल है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शैल बी 40% इंडिविजुअली, ठीक है, ऑल राइट। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप इसका एडमिशन रोस्टर ले सकते हैं, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड एंड स्टिल यू कैन सर्च फॉर इट, जो इसकी वेबसाइट है वहां पे, जैसे ये जो बिल्कुल फर्स्ट में वेबसाइट दी हुई है ये www.ipu.ac.in में आप जब जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में तो आपको वहां पे ये नोटिफिकेशन दिखेगा, उसी के ऊपर आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन का भी वहां पे एक ऑप्शन होगा जस्ट उसी के ऊपर, तो वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, अब ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको, जो नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग प्रोग्राम है वो इन कॉलेजेस में आपको मिलेगा, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, ओके, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदुराव हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारे नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। ये सारा बीएससी नर्सिंग की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एमबीबीएस के लिए candidate should be an Indian, overseas Indian, Nepal citizen, non-resident Indians and foreign citizens are not eligible इसके लिए। all right, candidate medically fit होना चाहिए ताकि वो कोर्स अच्छे से ले पाए, मेडिकल एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाए जो है। उसके अलावा द कैंडिडेट शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 17 ईयर्स, ये जो सिंपल से आपके रूल्स हैं ऑलरेडी हर जगह आपको देखने मिलते हैं, बिफोर 31st दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज और हर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स, जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, उस एडमिशन ईयर में आप 17 ईयर्स के होने चाहिए बिफोर 31st दिसंबर, ठीक है। ऑल राइट, नो प्रोविजनल एडमिशन विल बी डन फॉर एनी रिजल्ट अवेटेड फॉर कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री केसेस, okay, the admissions to the ACMS, that is Army College of Medical Sciences, is for the children of eligible serving army personnel, ओके तो ये सारा स्पेशली मैंने आपको बताया ना कि ACMS जो है उसका खुद का ही बहुत सारे कोटाज हैं, बहुत ही सारे कोटाज हैं उसके, तो आप उसकी अगर एक लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज फॉर आर्मी स्टूडेंट, जो आर्मी में जो होते हैं उनके बच्चे या फिर रिलेटेड टू आर्मी, उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एमबीबीएस के लिए कैंडिडेट्स क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 11th and 12th from any of the institutes or colleges located in Delhi. Allotment of seats in wrong region on account of incorrect filling of form. अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डाली, अगर आपने जबरदस्ती, आप नहीं है दिल्ली से फिर भी आपने वो चीजें डाली, अगर आपने वो चीजें मेंशन की उस जगह पे साइट पे अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी अगर वो गलत पाई गई तो दैट विल बी कैंसिल, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लेना, अच्छे से फॉर्म फिल करना एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और अच्छे से क्लियरली एरर फ्री फॉर्म को फिल करना, ठीक है। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, तो इसकी मैंने आपको बता दी है कि
आपको अगर आपने पहले फिल कर दिया है, रजिस्टर कर चुके हैं आप आईपीयू में, तो अगेन 1500 आपके पहले लग चुके होंगे, तो अब आपको 1000 देने हैं। अगर आपने नहीं दिए थे, नहीं फॉर्म फिल किया था, तो आप अगर अभी भी करेंगे तो आपको 1500 भी देने हैं प्लस 1000 भी देने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मे बी कुछ पोर्टल चार्जेस वगैरह होंगे, तो वो आपको देने होंगे, अदरवाइज ये मेन है। ओके, अगर आपको फी पेमेंट करनी है तो आप जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है, जो है वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। ओके, नाउ अब इसके बाद ये बहुत ध्यान से सुनना है हमको कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर स्टेटस ऑफ एनरोलमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द फी ऑफ द वेबसाइट। आपको रेगुलरली विजिट करना है, आपको चेक करते रहना है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको पूरी तरीके से उसको चेक करना है, अच्छे से वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर आपकी सीट से रिलेटेड, कोई भी मिस ना हो। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली इस वेबसाइट पे विजिट करना है जब तक आपका एडमिशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता। ओके, नाउ अब आपको अपनी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपको सारी फी जमा कर देनी है, आपका वेरिफिकेशन करा लेना है। कोई भी लास्ट डेट का वेट ना करे, ठीक है, सब अपना बिल्कुल दिमाग खोल के पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हुए फॉर्म फिल करेंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लोजिंग डेट से पहले का काम होगा, क्लोजिंग डेट नहीं आनी चाहिए, आपका काम ऑलरेडी हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम रश में चीजें करें, रश में करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आराम से डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी, अगर आप वाकई में एक एक्टिव स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे काउंसलिंग का, तो आई होप कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे होंगे। तो आप अच्छे से वेरीफाई कराइए ऑनलाइन एंड देन जस्ट गो फॉर द प्रोसेस स्मूथली। अच्छे से स्मूथली होंगी प्रोसेस, रश में नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, आलस भी नहीं करना है ना। और इसमें फिर वही इन्फॉर्मेशन, अगर आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है तो आपका वो रिफंड हो जाएगा, नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है तो घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से वो चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ट्रांजेक्शन फेल भी होता है तो वो वापस रिफंड आ जाएगा, उसकी कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। ये सारा मेंशन है इस पूरे नोटिफिकेशन में। अब अपना पेमेंट का फी पेमेंट का स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। ऑल राइट, इसके अलावा आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो ताकि अगर बाद में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो चीजें क्लियर रहें, है ना। अब ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी प्रोसेस का पार्ट है, ये एक प्रोसेस, आपकी फीस का पेमेंट है, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेमेंट है, कुछ भी है, ये आपकी मेरिट के बेसिस पे फर्दर आपको कॉलेज दिलाएगा। इसमें कोई भी गारंटीड सिलेक्शन नहीं है। ये बार बार ये अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा। ऑल्दो ये जो दो कॉलेजेस हैं इनका जो कट ऑफ होता है रैंक में, या आप ऐसे भी बात कर लो, तो एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 5 हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, उससे तो बहुत ही कम जाता है। बट स्टिल अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस आस में मत बैठना कि मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको फी पे करनी है, आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप एक चांस लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी ये आस लगा के मत बैठना कि अगर नहीं हुआ तो मुझे फी मिल जाएगी वापस, या फिर मेरा कंटिन्यूसली मतलब या फिर मेरा गारंटीड सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी वादा नहीं कर रही यूनिवर्सिटी, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको जो है सीट मिलेगी। ऑल राइट, तो दिस वाज द नोटिफिकेशन ऑफ आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि 85% स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं, 85% सीट्स हैं अगेंस्ट स्टेट कोटा, उनके लिए ये आपको काउंसलिंग करा रही है। एमसीसी का रोल 5 यूनिवर्सिटीज या 5 कॉलेजेस में है, वेदर इट इज एआईक्यू और ऑल इंडिया कोटा और ओपन कोटा, वो चीजें वही होंगी, ठीक है। सॉरी, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, नॉट ओपन कोटा। ओपन कोटा इज ऑफ एम्स एंड बीएचयू, सो सॉरी। तो आपको अगर बात करनी है कि एमसीसी क्या है, एमसीसी कैसे हो, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो जहां पे आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की कौन सी काउंसलिंग स्टेट या एआईक्यू कैसे होती है, कौन से कॉलेज हैं जो स्टेट कोटा और एआईक्यू के साथ में
काउंसलिंग कराते हैं, या फिर कौन सा ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एमसीसी काउंसलिंग नहीं कराती स्टेट कोटा वाली। तो आप एक बार ध्यान से जाके वीडियोस देखो, ध्यान से समझो, एंड अच्छे से क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली चीज़ों को लेकर चलो, ताकि अच्छे से एडमिशन प्रोसेस हो एंड यू विल बी getting a better college, of course. So yeah, that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, stay tuned, keep watching VMC NEET. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स, जो भी अपने बच्चों को कॉलेज दिलाने के लिए सोच रहे हैं या फिर काउंसलिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट करके बताओ, देन वील बी helping you out in every case. Okay, so yeah, keep watching VMC NEET. Thank you so much.